रूम पे। आ जाते हैं तो मुझे बैठाया जाता है गेस्ट रूम में, फिर गेस्ट रूम में बैठाते हैं मेरे पिताजी को, मुझे जो मेरे टोटो वाले भैया है वो, फिर हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं उनके साथ। मुझे बहुत खुशी होता है कि उनके पिताजी के साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं। जब उनके साथ जब मैं फ़ोटो ही क्लिक कर रही, बहुत हम भी नाम सुने भैया, बहुत कुछ देखे भी हैं, बहुत हम तो आज भी उसका वीडियो रील्स देखते हैं। मुझे बहुत अच्छे, क्योंकि हम उनके फ़ैन हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं, बात यही है। उनके पिताजी से जब हम मिले ना, तो मेरा कहीं न कहीं दिल टूट गया, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा टूट गया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इनके पिताजी हैं। अगर उसके दरवाजे पे कोई फ़कीर भी जाता है ना, तो लोग उससे प्यार से बात करता है। ठीक है, हम तो आपका तो रूम रेंट लेने गए थे, थोड़ी ना कि आपसे भीख माँगने गए थे। ठीक है? देखिए, आरोप का कोई बात नहीं है भैया, हम वहाँ पे गए थे, हम तो यही नाम सुने थे कि खान सर इतना सारा नाम सुने, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि हो सकता है उनके पिताजी बहुत अच्छे इंसान होंगे। क्योंकि जो अपने बच्चे को इतना अच्छा तरबियत दिए हैं, जो कि इतनी अब मतलब इनके बच्चे इतने आगे मुकाम पर हैं, कहीं न कहीं उनके पिताजी भी अच्छे होंगे, तभी तो आज बच्चे मुकाम पे हैं। लेकिन हम मुझे ऐसा लगा कि खान सर सच में वाक़ई में अकेले स्ट्रगल करके अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाए हैं। एक दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो मुझे उनके जीवन के बारे में तो कुछ भी पता नहीं भैया। मैं ऐसा सोच रही हूँ, उनके पिता से मैं अपना माइंड तुलना कर रही हूँ। जब मैं सबसे पहले यहाँ से गई अपने कोचिंग गई, तो मैं अपने पिताजी के साथ गई थी। पिताजी के साथ गई तो पिताजी मेरे वहाँ जाके बोले कि देखिए सर, अगर सबल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग एक चीज़ कीजिए कि सबल का रूम बहुत ही सबल के लिए जानलेवा है। ठीक है? समझ लीजिए, अगर बाय चांस वो डेली जाती है कोचिंग, डेली सीढ़ी पर से वो उतरती है। अगर खुदा न खास्ते अगर उसके हस्बैंड का पैर फिसल जाता है, अचानक से कहीं टक गए या कुछ हो गया, तो ये तो अब डेली हम सब्जी बना रहे थे, कोई ज़रूरी थोड़ी कि मेरा हाथ ये कटेगा। नहीं कटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आज हाथ बच गया तो कल 2 बच जाएगा, परसों बच जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। कहीं न कहीं मेरे पापा को इस चीज़ का डर लगा, तो मेरे पापा वहाँ पे जाके बोले कि सर, अगर हेल्प करना चाहते हैं तो सबल के लिए यही हेल्प कीजिए, तो उसका रूम वहाँ से चेंज करवा के कहीं और जगह उनको शिफ्ट करवा दिया जाए। ठीक है? तो बोले कि ठीक है। तो सर 1-2 जगह बात किए, कहीं रूम खाली नहीं था। एक जगह पता चला कि खान सर के जहाँ पे रेंट लगाते वहाँ रूम खाली है। तो वहाँ जैसे रूम खाली है, तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो कम से कम रूम तो खाली है, कहीं भी। तो रूम खाली है, तो मेरे पापा को पहले मेरे सर बात किए खान सर के पिताजी से। बात की कि मेरे इंस्टीट्यूट में एक बच्ची पढ़ती है, वो जो हैंडीकैप है, उनको हम लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए हैं हर चीज़ से। हम चाहते हैं कि थोड़ा आप भी आगे मदद में आइए, ताकि बच्चे को बहुत पढ़ाई में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है, हम तो बोला कि कितना पैसा लीजिएगा? तो बोला कि हम तो पैसा-वैसा तो कम नहीं, ये करेंगे, बहुत करेंगे तो 500 रुपया तक कम कर देंगे। ठीक है, उनके कहने पे। उसके बाद जब वो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं रूम देखने के लिए, तो जिस रूम को हम लोग देखते हैं, उस रूम में पहले से रेंटर रहता है, तो रेंटर बोलता है भैया, अगर मैम आप आइएगा ना, तो हम लोग 2 तारीख तक में रूम खाली करने वाले हैं, तो आप 3-4 तारीख तक में आके शिफ्ट हो जाइएगा। तो हम बोले ठीक है। तो हम पूछे आपसे कितना रेंट लेते हैं खान उसके पिताजी? तो वो बोले कि मेरे से तो 5500 रुपया लेते हैं। तो हमने बोला कि अच्छा 5500 रुपया लेते हैं। मेरे पापा से सब बात हुआ, मैं हम लोग से नहीं, मेरे पापा से डायरेक्ट सब बात हुआ। तब मेरे पापा बोले हैं कि ठीक है। तब तक वो आ जाते खान सर के पिताजी रूम पे। आ जाते हैं तो मुझे बैठाया जाता है गेस्ट रूम में, फिर गेस्ट रूम में बैठाते हैं मेरे पिताजी को, मुझे जो मेरे टोटो वाले भैया है वो, उसके बाद वो 4 आदमी हम लोग बैठते हैं, फिर हम एक फ़ोटो क्लिक करते हैं उनके साथ। मुझे बहुत खुशी होता है कि उनके पिताजी के साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं। जब उनके साथ जब मैं फ़ोटो ही क्लिक कर रही थी, तभी आप फ़ोटो ही में ही उसका फेस देख लीजिएगा, उसका फेस मतलब मेरे साथ वो अच्छा नहीं फ़ील कर रहे थे, ऐसा हमको लगा। तो फिर भी मैं फ़ोटो तो क्लिक कर ली, फ़ोटो जब क्लिक कर ली तो उसके बाद वो क्या किए, बात उठ होने के बाद बोला कि ठीक है, रूम का ज़्यादा पैसा कम नहीं करेंगे, 5,000 रुपये। हमने बोला कि सर थोड़ा बहुत कम कर दीजिए ना, बहुत ज़्यादा है, हम लोग नहीं दे पाएंगे इतना पैसा, तो आप कहीं और देख लो रूम, ऐसे बोला। तब हम बोला कि तब पापा क्या किया जाए, इस तरीके का है, तो एक काम कीजिए तब ले लीजिए। लेकिन हम मेरे दिल में कहीं न कहीं ये लग रहा था कि मेरे साथ इतना मीडिया वाला भैया लोग है, आता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका इंटरव्यू लेना हराम हो जाए। कसम से हम यही सोच रहे थे, इतना लोग आता है मेरे से मिलने के लिए, चाह पे आ जाते हैं। यहाँ कोई रोक-टोक करने वाला नहीं ना है। लेकिन क्या पता ऐसा चिड़चिड़ा इंसान है, तो हो सकता है रोक भी कर सकता है इस सब के मामले में।
तो कहीं ना कहीं फिर हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमको इंटरव्यू देना होता है हम अपने इंस्टीट्यूट में बुला लेंगे तो वहाँ दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हम जाएंगे, हमको सुविधा लगा बहुत अच्छा। हम बोले ठीक है। तो पापा पूछे कि कितना लगेगा, एडवांस एडवांस भी लगेगा? तो बोले कि हाँ सर एडवांस तो देना पड़ेगा, मतलब फिर पापा बोले कि सर तब एडवांस लगेगा तो हम आपको एडवांस दे देंगे। तो बोला कि हाँ 5,000 रुपये लगेगा। तो बोले ठीक है सर, हम रूम पर से आके आपको पैसा देंगे। इतनी घड़ी मतलब जाते हैं मेरे पापा, ये 4 बजे के करीब जाते हैं वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद वो रूम पे नहीं रहते हैं, कहीं चले गए होंगे पता नहीं। उसके बाद जब आते हैं तो बोलते हैं पापा कि वो तो मिले नहीं, तो पूछो नहीं कि अगर फोन पे चाहे कोचिंग में अगर लगाना हो तो लगा सकते हैं ना। बहुत बच्चा तो उसको फोने पे न करता होगा, तो थोड़ी कि उसके कोचिंग में जाके पढ़ता होगा, थोड़ी है। तो वो बात की है। उसके बाद जब हम लोग रूम रेंट के लिए जब बोल रहे थे कुछ काम कर दे, उसमें क्या बोलते हैं वो, नहीं मुझे ऊपर भी हिसाब देना पड़ता है, ऊपर भी बोलना पड़ता है। उसके ऊपर कौन है? उसका प्रधानमंत्री है जो उसके ऊपर कोई रहेगा? वही सब कुछ। जब मालिक गार्जियन पिता जब है तो पिता ही ना एक घर का गार्जियन होता है, उसके अलावा तो कोई नहीं होता है। तो इस तरीके का मुझे बोला कि नहीं मैनेजर है, ये है वो है, उसको जवाब दे। मतलब आप अपने मैनेजर को जवाब दीजिएगा, पर बात भी देखते ये कैसे कैसे कर रहे हो। मुझे तो बहुत बुरा लगा इसके बोली व्यवहार से। जब हम आते हैं घर से, जब उसको कॉल करते हैं कि अंकल आपको किस चीज़ पे पैसा लगाना है, तो वो इस तरीके का लैंग्वेज यूज करते हैं। अभी हमको गारंटी नहीं बता सकते हैं, तुम्हारे चलते हम किसी को रूम खाली नहीं करवा सकते हैं, निकाल लेना देंगे हैं। और देख लो कहीं दूसरे जगह रूम मिलता है तो ले लो, अभी पैसा वैसा मत लगाओ, अभी रूम जब खाली होगा तो बात करेंगे, जब खाली नहीं हुआ तभी हम कोई बात नहीं करेंगे। इस तरीके का बातचीत तो उसी समय बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, यहाँ देंगे, इतना घुमा फिरा के का जरूरी बोलने का। बस यही सब हुआ। खान सर के पिताजी पापा आरोप लगा रही हैं, खान सर कहीं ना कहीं बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। बहुत हम भी नाम सुने भैया, बहुत कुछ देखे भी है, बहुत हम तो आज भी उसका वीडियो रील्स देखते हैं, मुझे बहुत अच्छे, क्योंकि हम उसके फैन हैं और मुझे अच्छे लगते हैं, बात यही है। लेकिन उनके पिताजी से जब हम मिले ना तो मेरा कहीं ना कहीं दिल टूट गया, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा टूट गया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इनके पिताजी है। ठीक है, बहुत बहुत ही बेकार इंसान है, इतना बेकार है कि हम आपको बता नहीं सकते। मैं जब वहाँ से आ रही थी तो मुझे इतना खुशी हो रहा था कि हम खान सर के घर में रहने वाले हैं। और जब मैं उनसे बात करती हूँ सारे चीज़ के लेके कि फ़ोन पे लगाना या क्या चीज़ में लगाना, तो मुझसे इस तरीके का वो बात करते हैं कि जैसे कि हम उनको पहचानते ही नहीं, वो उनको भी नहीं देखे, मतलब एक अनजान व्यक्ति। अरे कोई लोग अगर उसके दरवाजे पे कोई फकीर भी जाता है ना तो लोग उससे प्यार से बात करता है। ठीक है, हम तो आपका तो रूम रेंट लेने गए थे, थोड़ी ना कि आपसे भीख मांगने गए थे। ठीक है, आप तो उस लायक मेरे लायक भी नहीं कि आप मेरा हेल्प भी कर सकते हैं, मदद। जब आप पैसा मांग रहे तो मदद किस चीज़ का? कोई मदद नहीं। हम तो बाजू आप जैसे सबसे लेते थे पैसा वैसे मेरे से लेते, और क्या करते। मुझे बहुत बुरा लगा, यही सब दिल पे चोट लगा कि वो बड़े आदमी है, हम छोटे आदमी है, और क्या बता सकते हैं। चलिए, बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इनके बातों से कमेंट बॉक्स में अपना राय आप लोग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।